नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो में आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए साथियों, बात करते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का हिस्सा था। अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का हिस्सा था। तो मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका का अलास्का। अमेरिका का अलास्का जो हिस्सा है वो पहले किसका था, वह रूस का हिस्सा था। क्लियर है। अब आज की डेट में किसे में है, तो वह अमेरिका में आता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नीति आयोग ने किस संस्था को प्रतिस्थापित किया। नीति आयोग ने किस संस्था को प्रतिस्थापित किया। तो मेरे प्रश्न साथियों, भारत का योजना आयोग, भारत का योजना आयोग को है ना क्या किया था, प्रतिस्थापित किया था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा से संबंधित है। पंचायतों के लेखाओं की समीक्षा से संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों 243 जे, 243 जे। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो हमारा आंसर होता है प्यारे साथियों, तो मेरे प्रसाद साथियों, नौवा पंचायती भाग से संबंधित होता है। कौन सा, नौवा पंचायती भाग से क्या होता है, संबंधित होता है। क्लियर प्रसाथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रसाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। तो मेरे प्रसाद इसका राइट आंसर होता है हमारा 243 जी। 243 जी जो पंचायत की शक्तियों और उत्तरदायित्वों से क्या होते हैं, संबंधित होती हैं। चलिए मेरे साथियों, बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रसाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का होता है। तो मेरे प्रसाद तो हम सभी को पता है कि यह कितने वर्षों का होता है। तो प्रत्येक पंचायतों का कार्यकाल हम अधिकतम से 5 वर्षों से ज़्यादा नहीं होता और ना ही इससे कम होता है। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 5 वर्ष। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। तो मेरे पे साथ यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है 73वां संशोधन, 73वां संशोधन। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाग 9 संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया। भाग 9 संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया। तो मेरे प्रश्न 73वां संशोधन में क्या क्या किया था, जोड़ा गया था। भाग 9 को 73वें संशोधन में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। चलिए साथियों, बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत पंचायत विघटन के बाद चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है। पंचायत विघटन के बाद चुनाव कितने समय में कराना अनिवार्य है। तो मेरे प्यारे साथियों 6 माह के अंदर। कितने प्यारे साथियों, 6 माह के अंदर चुनाव के बाद क्या है, हमारा समय समाप्त हो जाता है ना। तो 6 माह के पहले ही हमें क्या करना है, पंचायत का विघटन का चुनाव करवा लेना है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1986 में गठित पंचायती राज पुनः स्थापना समिति का नाम क्या था। तो मेरे पास यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मंत्री संख्या की सीमा 15% किस संशोधन में जोड़ी गई। साथ ही यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है 91वां संविधान अधिनियम जो 2003 में किया गया था। क्लियर है। तो 91वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, 15% मंत्री संख्या में जोड़ी गई थी। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे साथ यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस संशोधन ने पंचायती राज को वित्तीय अधिकार दिए।
किस संशोधन ने पंचायती राज को वित्तीय अधिकार दिए? तो मेरे साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 73वां संशोधन, 73वां संशोधन। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा सिक्किम। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? सिक्किम को भारतीय संघ में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 36वां संशोधन। कौन सा साथियों? 36वां संशोधन। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा गोवा को पूर्ण राज्य और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 56वां संशोधन के बाद। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि भारत बांग्लादेश सीमा समझौता किस संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है 100वां संविधान अधिनियम 2015। 100वां संविधान अधिनियम 2015 में क्या क्या था? जुड़ा हुआ है। क्लियर है? चलिए साथियों बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया किस संशोधन द्वारा? मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है 44वां संशोधन के द्वारा अधिकार को क्या किया गया था? मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। क्लियर प्यारे साथियों? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य को साथियों 42वां संशोधन के बाद क्या गया था? जोड़ा गया था। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है जिसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें लागू हुई? तो मेरे प्यारे साथियों 42वां संविधान संशोधन के दौरान। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को संशोधित नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को संशोधित नहीं किया जा सकता? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा न्यायिक समीक्षा। कौन साथियों? न्यायिक समीक्षा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 15%। कितना? 15% से अधिक नहीं हो सकती। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 वर्ष की शिक्षा के संविधान या दौरान है ना किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21A को 2002 के संविधान संशोधन में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 2002 की वर्ष में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि 124वां संविधान विधेयक का संबंध किससे है? 124वां संविधान विधेयक का संबंध किससे है? साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है सामान्य वर्ग के EWS को 10% आरक्षण में। सामान्य वर्ग के EWS को 10% आरक्षण में। क्लियर है? चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हरियाणा पंचायती राज 2025 अधिनियम में न्यूनतम योजना क्या है? हरियाणा पंचायती राज 2015 अधिनियम में न्यूनतम योग्यता क्या है? तो न्यूनतम योग्यता साथियों मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक पास होना चाहिए। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है राजस्थान में सरपंच पद हेतु आदिवासी महिलाओं के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? साथियों राजस्थान में सरपंच पद के चुनाव में लड़ने के लिए शैक्षणिक महिलाओं के लिए योग्यता कक्षा 5वीं, कम से कम कक्षा 5वीं उसकी योग्यता होनी चाहिए। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है
तो वह राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। यह घोषणा कौन कर सकता है? साथियों, यह घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। आशा करता हूँ साथियों आप लोग मेरी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और आप लोग को यह भी लगता होगा कि यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है साथियों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हो सके तो अपने एक फ्रेंड सर्कल को वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास साथियों? राष्ट्रपति के पास होता है। क्लियर है? चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, किस अनुच्छेद के तहत विशेष कारणों पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत विशेष कारणों पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में। क्लियर साथियों? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 में। क्लियर साथियों? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है सन 1951 में। सन 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। साथियों आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 9 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019 में। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द संविधान में कब जोड़े गए? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1976 में 42वें संशोधन से, 1976 में 42वें संशोधन से। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस चुनाव में है? महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण किस चुनाव में है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पंचायती राज में। किसमें? पंचायती राज में। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि महिलाओं को आरक्षण किस संस्था में मिला है? महिलाओं को आरक्षण किस संस्था में मिला है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पंचायत राज संस्था में, पंचायत राज संस्था में मिला हुआ है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पंचायतों की संरचना से संबंधित है। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, किस समिति ने पंचायत प्रणाली की सिफारिश किन्होंने की थी? मतलब पंचायती प्रणाली की सिफारिश किन्होंने की थी? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से पंचायती प्रणाली की सिफारिश की गई थी। साथियों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज लागू किया? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राजस्थान एक हमारा पहला राज्य है जिन्होंने भारत का पहला पंचायती राज लागू किया था। क्लियर साथियों? तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? यानी कि अगर आप लोग को पंचायती में सरपंच या मुखिया का चुनाव लड़ना है तो आपकी न्यूनतम
आयु योग्यता कितनी होनी चाहिए साथियों? तो मिनिमम आपके लोग की आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष की आयु आप लोग की होनी चाहिए। चलिए साथियों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर बालों में पहला होता है वह कौन है? संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर बालों में पहला होता है वह कौन है? तो साथियों हमारा राइट आंसर होता है हमारा प्रधानमंत्री। कौन साथियों? हमारा प्रधानमंत्री। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा रैमसे म्यूर की। क्लियर साथियों? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तो क्या प्राप्त साथियों? जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर रहता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, सरकारियां आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है? सरकारियां आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा केंद्र राज्य संबंध में। कितना? केंद्र राज्य संबंध में। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री किसी प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो यह मैं साथियों नियुक्ति की जाती है ना। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपसी में नियुक्ति की जाती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन कौन था? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्ष कौन है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रधानमंत्री। कौन साथियों? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है प्रधानमंत्री। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? साथ ही यहाँ राइट आंसर होता है हमारा भारत की संचित निधि को। भारत की संचित निधि को। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि औपनिवेशक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1935 के तहत। 1935 के अंतर्गत की गई थी। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन साथियों? हमारा राष्ट्रपति करता है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं? साथियों 65 में। कब? 65 की एज में हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तो मूल, अपीली और परामर्शदायी अधिकार। क्लियर साथियों? चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो कौन करता है पर साथियों? जब अपीली क्षेत्र होता है तो वहाँ के मुद्दों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है साथियों? सर्वोच्च न्यायालय होता है। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है?
साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी न्यायालय में। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, तो क्या कहते हैं साथियों? निर्णय विधि। क्या बोल साथियों? निर्णय विधि कहते हैं। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गोलकनाथ का मामला, गोलकनाथ का मामला। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 323 अनुच्छेद में, 323 अनुच्छेद में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखा है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखा है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के मामलों में देखा गया है। चलिए बात करेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा केरल में। कहाँ साथियों? केरल में। साथियों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में कितने स्तरों में अदालत होती है? भारत में कितने स्तरों में अदालत होती है? साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा 3 स्तरों में अदालत होती है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मंत्रिमंडल सचिव। कौन साथियों? मंत्रिमंडल सचिव। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1977। कौन साथियों? 1977 इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की है? संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा श्रीलंका। कहाँ साथियों? श्रीलंका की। चलिए बात करेंगे साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1972 में, 1972 में। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा लोकतंत्र में राजनीतिक समूह का क्या कार्य होता है? लोकतंत्र में राजनीतिक समूह का क्या कार्य होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना, जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंध है? मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंध है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग से, अन्य पिछड़ा वर्ग से। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा भारत में वर्ष 2009 किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया था? समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया था। तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दिल्ली। कौन साथियों? दिल्ली इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष
पारित हुआ था? तो साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा सन 2005 में, सन 2005 में पारित हुआ था। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन होता है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ब्रिटेन की। साथियों राइट आंसर होता है हमारा ब्रिटेन की। चलिए बात करेंगे साथियों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ग्राम सभा का। साथियों राइट आंसर होता है हमारा ग्राम सभा। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अरबी। कौन साथियों? अरबी इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा CTBT व्यक्त करता है, CTBT व्यक्त करता है। साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा शस्त्र नियंत्रण उपाय द्वारा, शस्त्र नियंत्रण उपाय के द्वारा। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा मनुष्य स्वतंत्र से पैदा होता है, मनुष्य स्वतंत्र से पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बना रहता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा रूसो का। किसका साथियों? रूसो का। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो साथियों यह हमारे अरस्तु जी ने बोले थे। किसने? अरस्तु जी ने कहा था। क्लियर है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि राजनीतिक शास्त्र को यह अयथार्थ, राजनीतिक शास्त्र को अर्थात किसने कहा था? अर्थात है ना, यथार्थ या अथार्थ किसने कहा था? तो ब्राइस ने। किसने कहा साथियों? तो ब्राइस ने कहा था। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा ग्रीक भाषा से। कौन सा? ग्रीक भाषा से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा संयुक्त राष्ट्र सभा के, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विवाह। कौन साथियों? विवाह इज राइट आंसर। चलिए साथियों आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बृहत्तर भारत किसका द्योतक है? बृहत्तर भारत किसका द्योतक है? साथियों राइट आंसर होता है हमारा सांस्कृतिक एकता का। किसका? सांस्कृतिक एकता का। चलिए बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर एक बड़ा अंतर देखा जाता है। तो किसका अंतर देखा जाता है साथियों? तो यहाँ राइट आंसर होता है हमारा सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप देखा जाता है। क्लियर साथियों। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इससे पहले साथियों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एकात्मक संरचना और आध्यात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा फ्रांस। कौन सा? तो राइट आंसर होता है यहाँ पर हमारा फ्रांस। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एडोल्फ हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने। क्लियर साथियों। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा फोजिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में है? फोजिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में है? साथ ही यहाँ राइट आंसर होता है हमारा तानाशाही। कौन सा? तानाशाही इज राइट आंसर। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1 वर्ष का। साथियों 1 वर्ष का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है?
साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुवांशिकता रूपांतरित बैगन, अनुवांशिकता रूपांतरित बैगन। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले पहले चरण में कौन वोट नहीं डाल सकता? साथियों अध्यक्ष, है ना, चाहे वो किसी भी स्तर का अध्यक्ष हो। क्लियर साथियों? तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है प्रत्येक वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक होती है, यह क्या है? साथियों यह हमारा एकाधिक मताधिकार का तंत्र होता है। क्या होता है? एकाधिक मताधिकार का तंत्र होता है। साथियों ऐसे वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजनीति और नीतियों से उत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? शब्द किसने दिया था? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बराक ओबामा, बराक ओबामा ने। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1977 तक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की है? संसार में, है ना, संसार की बात कर रहे हैं। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो श्रीलंका। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सन 1972 ईस्वी में, सन 1972 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा लोकतंत्र में राजनीतिक समूह का क्या कार्य होता है? लोकतंत्र में राजनीतिक समूह का क्या कार्य होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना, जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा मंडल आयोग रिपोर्ट किस से संबंध है? मंडल आयोग रिपोर्ट किस से संबंध है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग से। साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग से। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में वर्ष 2009 किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को कानूनी करार दिया था? साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है हमारा दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सन 2005 में, सन 2005 में। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ब्रिटेन की। साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा ब्रिटेन की। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ग्राम सभा। कौन साथियों? ग्राम सभा इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है तो कौन सी साथियों? अरबी भाषा। कौन साथियों? अरबी भाषा। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CTBT व्यक्त करता है, CTBT व्यक्त करता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा शस्त्र नियंत्रण उपाय, शस्त्र नियंत्रण उपाय। क्लियर साथियों? चलिए साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मनुष्य स्वतंत्र से पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है, यह कथन किसका है? बंधा रहता है ना, बना रहता नहीं, बंधा रहता है, यह कथन किसका है? तो साथियों यह कथन हमारा रूसो का है। किसका है? रूसो का है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। यह किसने कहा था? तो साथियों यह कहावत किसकी है? अरस्तु की है। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राजनीतिक शास्त्र को अर्थात किसने कहा था? अर्थात किसने कहा था? तो ब्राइश ने कहा था। किसने कहा था साथियों? साथियों ब्राइश ने कहा था। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। जितने भी हमारे रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं साथियों, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा क्रिक। कौन सा? तो क्रिक इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता? कौन सा अधिकार नहीं आता? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विवाह। रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बृहत्तर भारत किसका दायोतक है? बृहत्तर भारत किसका दायोतक है? तो सांस्कृतिक एकता का। किसका मेरे प्यारे साथियों? सांस्कृतिक एकता का। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर एक बड़ा अंतर देखा जाता है। तो किसके बीच देखा जाता है साथियों? तो सरकार का संसदीय स्वरूप के बीच में एक बहुत ही बड़ा अंतर देखा जाता है। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एकात्मक संरचना और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा फ्रांस। कौन सा? तो फ्रांस इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? साथियों यहाँ राइट आंसर होता है हमारा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, फोसिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में है? फोसिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा तानाशाही। कौन सा? साथियों तानाशाही इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारे 1 वर्ष। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो यहाँ राइट आंसर होता है साथियों हमारा अनुवांशिकता रूपांतरित बैगन। अनुवांशिक रूपांतरित बैगन। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन वोट नहीं डाल सकता? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अध्यक्ष वोट नहीं डाल सकता। रिपीटेड क्वेश्चन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रत्येक वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक होती है। यह क्या है? तो एकाधिक मताधिकार का तंत्र होता है। क्लियर है? चलिए बात करने की, राजनीति और नीतियों में उत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बराक ओबामा ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय सदन में कितने सदन हैं? भारतीय सदन में कितने सदन हैं? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 2 सदन है। भारतीय सदन में कितने सदन हैं? तो भारतीय सदन में 2 सदन हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लोकसभा और राज्यसभा में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशा है? तो सत्र का अंत से, यानी जैसे 2025 चल रहा है तो 2025 का अंत या समापन जो किस में होता है? दिसंबर में होता है। तो उसी की बात करें, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशा है? तो सत्र का अंत, मतलब कि 2025 का अंत जैसे दिसंबर में होगा तो उसी का समापन का मतलब होता है। क्लियर है?
चलिए बात करें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विदेश के रूप में प्रमाणित कौन करता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अध्यक्ष। कौन साथियों? तो यहाँ विदेश के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो हमारा अध्यक्ष करता है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अप्रैल 1952 में। अप्रैल 1952 में आई थी। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गणेश वसुदेव मालवंकार। गणेश वसुदेव मालवकार ने। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कम से कम 2 बार बुलाना जरूरी होता है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे हम स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम स्थगन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्ति करे तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कह सकते हो? तो उसे हम तथार्थ समिति बोलते हैं। तदर्थ समिति कहते हैं। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? किस विधेयक द्वारा करती है? साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है हमारा वित्त विधेयक। क्या होता है साथियों? वित्त विधेयक द्वारा प्रस्ताव पारित करती है। साथियों यहाँ पर बात करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची का निर्धारण करती है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य का सभापति कौन होता है? राज्य का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन साथियों? उपराष्ट्रपति राज्य का सभापति होता है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है हमारा आयरलैंड। कह सकते हो? आयरलैंड से लिया गया है। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो सिर्फ एक बार। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? साथियों सिर्फ एक बार 6 वर्ष तक, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है? सिर्फ 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है साथियों? सिर्फ 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया था जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बनाया गया था। क्लियर साथियों? चलिए तो यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा संसद। कौन साथियों? संसद का। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कानून बनाने का अधिकार देता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 249। कौन साथियों? 249। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, लोकसभा के
निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है तो 550। कितने साथियों? 550। चलिए साथ यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन कौन सा है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लोकसभा। कौन सा हो? लोकसभा। क्लियर है? चलिए साथियों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा, अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो कितने दिनों में साथियों? यदि संसद का सदस्य कोई भी हो, यदि 60 दिन तक यानी कि 2 महीने तक यदि लगातार वहाँ उपस्थित नहीं होता है तो उसे संसद के पद से हटा दिया जा सकता है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। साथियों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विधानमंडल। कौन सा? विधानमंडल का। कौन सा? विधानमंडल का। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कितना अंतर होना चाहिए? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 6 माह। कौन सा? 6 माह का। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज आ चुका है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित कोरम क्या है? लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित कोरम क्या है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1/10। अपेक्षित कोरम क्या है? तो 1/10 का अपेक्षित कोरम है। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? एक व्यक्ति और एक मत। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। क्लियर है? चलिए बात करेंगे साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रधानमंत्री। कौन सा? प्रधानमंत्री इज राइट आंसर। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रधानमंत्री। कौन साथियों? प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो प्रधानमंत्री होता है। साथियों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने एक फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें। साथियों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को समझें या आप लोग मेरी गुरु दक्षिणा को समझें। साथियों गुरु दक्षिणा समझ के करेंगे तो आप लोग का मेरी दुआ लगेगी, जिसकी वजह से आप लोग अपने मंजिल पर ज़रूर सफल होंगे। तो साथियों किसी का भी अगर कुछ खाते हैं तो उसे हम उसका कुछ ना कुछ उपहार या रिटर्न ज़रूर देते हैं। साथियों मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु दक्षिणा के रूप में एक सब्सक्राइब, एक शेयर और एक लाइक चाहिए। बस इससे ज़्यादा मुझे और आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। साथियों आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात से बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे और मेरी मेहनत को समझेंगे और आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है साथियों कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। तो चलिए साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन साथियों? राष्ट्रपति करता है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है,
किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल कह सकते हो लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? किस समिति के रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब प्राप्त कर ली जाती है? साथियों, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? साथियों, तो 1/6 मत ना मिले हों तब। 1/6 मत ना मिले हों तब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। तो चलिए साथी यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई का अधिकार है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा किसी भी न्यायालय में। अगर आप लोग भारत के हैं तो भारत के किसी भी न्यायालय में अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ चुके होंगे। चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सन 1950 में। साथियों कब की गई थी? सन 1950 में की गई थी। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की उच्चतम आयु कार्यालय होता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 65 वर्ष की आयु। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की उच्चतम आयु का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 65 की एज तक ही होता है। उसके बाद वो रिटायर माने जाते हैं या रिटायर कर दिए जाते हैं। क्लियर साथियों? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पदभार कार्यालय कितना होता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 6 वर्ष। कितना होता है साथियों? 6 वर्ष का होता है। क्लियर है? चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि संघ लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाया जा सकता है तो कब मेरे प्यारे साथियों? जब राष्ट्रपति चाहे तब, है ना। राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी हटा देगा, या उसके द्वारा किसी भी पद में उपस्थित कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी भी अधिकारी को हटा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ रीजन या कारण होना अनिवार्य है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए साथियों, अब यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर क्या होता है? आधारित होता है। चलिए साथियों, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 324।
अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है साथियों? मताधिकार से अभिप्राय होता है वोट देने का अधिकार। क्या मेरे प्यारे साथियों? वोट देने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होता है वोट देने का अधिकार। मताधिकार का मतलब होता है। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है। जस्ट इससे पहले ही हमने इसके बारे में चर्चा कर दिया है कि भारत में यदि कोई नागरिक है, अगर उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो वह अपने हिसाब से अपने लिए नागरिक चुन सकता है। क्लियर है? तो वह नागरिक चुनने का अधिकार प्राप्त कर चुका होता है। तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए साथियों? 18 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए। किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो मेरे प्यारे स्कूलों यहाँ पर जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा जनता दल। कौन सा? जनता दल। तो मेरे साथ है जनता दल वालों ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। क्लियर है? जो कि 5 वर्ष में एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जनता दल ने 2 वर्ष में ही 2 प्रधानमंत्री को उन्होंने नियुक्त कर चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात से बहुत बेहतर तरीके से सहमत होंगे और मेरी बात को समझ भी पा रहे होंगे। क्लियर है? चलिए साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है साथियों? यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लद्दाख। कौन साथियों? लद्दाख इज राइट आंसर। कौन साथियों? लद्दाख इज राइट आंसर। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सुकुमार सेन। कौन साथियों? सुकुमार सेन इज राइट आंसर। सुकुमार सेन इज राइट आंसर। चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे स्कूल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हम सभी को पता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पहले से पता था, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर मुझे इसका आंसर बहुत पहले पता था, है ना। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से मेरी बात को समझ गए होंगे और मैं आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझा पा रहा हूँ। चलिए साथ यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 167 के तहत। चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्रश्न यहाँ पर आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषा आधार पर बनाया गया। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो भाषा आधार पर बनाया गया था, तो साथियों इसका राइट आंसर होता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जो अपना भाषा को आधार बनाया, जो अपनी भाषा को अपना आधार बनाया। तो कौन है? आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। चलिए साथ यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा कि राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया। राज्यों को भाषा के आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1956 इज राइट आंसर। चलिए साथ यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वैयक्तिक राज्य। कौन सा थे? वैयक्तिक राज्य इज राइट आंसर। चलिए साथ यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो मेरे पे साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 500। कह सकते हो 500। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो मेरे पे साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के क्या है? अधीन होता है। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो आ चुके हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राज्यपाल द्वारा जारी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होता है हमारा 1। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 सदस्य को शामिल किया जाता है। आशा करता हूँ साथियों आप लोग को यह वीडियो बहुत ही बेहतर तरीके से पसंद आई होगी। तो मेरे पर साथियों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरे प्यारे साथियों इस वक्त मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।